ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय का हुआ स्थानांतरण। अगली खबर भी इंदौर से है, जहां ओप्पो इंडिया ने रेनो 15 सीरीज के 3 प्रीमियर वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इंदौर में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने आज इंदौर में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया। नया कार्यालय अब कमल किरण ग्राउंड फ्लोर न्यू पलासिया इंदौर में स्थित है। इस अवसर पर मुंबई मुख्यालय से सौगत चैटर्जी, प्रेसिडेंट एंड सीबीओ ब्रिजेश शर्मा और आशीष चांसोरिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और आमंत्रित अतिथि भी मौजूद थे। स्थानांतरण का उद्देश्य मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्षेत्र में निवेशकों और वितरक साझेदारों को और अधिक सुलभ, त्वरित और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना है। कार्यक्रम का आयोजन दोपहर में किया गया। इस अवसर पर निवेशकों और कर्मचारियों ने नए कार्यालय की सुविधा और आधुनिक संसाधनों का निरीक्षण किया। नई शाखा का ओपनिंग हुआ, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पूरा? नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। इंदौर शहर और पूरा मध्य प्रदेश में हम आगे और बढ़ना चाहते हैं। इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा काम हो रहा है और इस नए ऑफिस के द्वारा हम और निवेशकों को म्यूचुअल फंड की तरफ लेके आना चाहते हैं। एंड हमको कोशिश है कि आगे जाके और लाखों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स बने यहाँ ऑफिस से। इसी के कारण हमने बड़ी ऑफिस ओपन किया और नेक्स्ट 10 साल, 15 साल, 25 साल में बहुत बड़ी काम होगी। निप्पॉन इंडिया के बारे में सर बताइए थोड़ा विस्तार से। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड इंडिया का चौथा लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है। हम इंडिया के सबसे नंबर 1 मल्टीनेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। हमारे पास 2.5 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया से हमारे इधर निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के 3 में से 1 इन्वेस्टर हमारे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है। 7 लाख करोड़ के ऊपर के एसेट्स हम मैनेज करते हैं और आज के तारीख में हमारा कोशिश है करोड़ों हाउस होल्ड में हम अंदर जाए, उनके घर में जाके उनको म्यूचुअल फंड के बारे में सिखा के इस इंडस्ट्री में लेके आना चाहते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे सर, क्या अपील करना चाहेंगे? तो ये एक बड़ी मुहिम है। इंडिया में 5.5 करोड़ ही है खाली इंडिया में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है। हमारा आबादी है 100 करोड़ के ऊपर जो काम करने वाले हैं। उनको अगर हम लेके आ सकते हैं नेक्स्ट 15-20 साल में, अगर हम 50 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर लेके आ सकते हैं, वो बड़ी चीज़ होगा इंडिया के लिए। वही हमारा कोशिश है जो हम करते रहेंगे सालों भर म्यूचुअल फंड की। तो मेरा नाम है सौगता चैटर्जी। मैं यहाँ का निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में 21 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ का प्रेसिडेंट और चीफ बिजनेस ऑफिसर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। ओप्पो इंडिया ने आज अपनी प्रीमियम रेनो 15 सीरीज के 3 नए वेरिएंट्स रेनो 15 प्रो, रेनो 15 प्रो मिनी और रेनो 15 लॉन्च किए हैं। ये नई सीरीज खासकर युवा यात्रा प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए डिजाइन की गई है। नए स्मार्टफोन में एडवांस्ड कैमरा सिस्टम, इंटेलिजेंस, एआई और सटीक इंजीनियरिंग के साथ शानदार डिजाइन शामिल है। ओप्पो इंडिया के हेड ऑफ कम्युनिकेशंस गोल्डी पटनायक ने कहा, भारत में ओप्पो के 100 मिलियन से अधिक यूजर हैं। हमने देखा है कि ग्राहक खासकर कैमरा सिस्टम, एआई और प्रीमियम डिजाइन की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। रेनो सीरीज का लगातार विकास ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस नई सीरीज के साथ ओप्पो अपने यूजर्स को प्रीमियम फोटोग्राफी और स्टाइलिश डिजाइन का उत्कृष्ट अनुभव देने का लक्ष्य रखता है। ओप्पो का रेनो 15 सीरीज जो है उसको 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया। क्या कहना चाहिए इस पर? तो सबसे स्पेशल जो हमारा आउट ऑफ द तीनों ही फोन अपनी अपनी प्राइस पॉइंट पे अपने अपने फीचर्स में बहुत अच्छे हैं, पर सबसे स्पेशल डिवाइस जो प्रो मिनी आया है उसके बारे में आई लाइक टू से कि फर्स्ट एवर ओप्पो का कॉम्पैक्ट डिवाइस है। तो जिसको भी हर तरह से हमने हमारे यूजर्स का ख्याल रखते हुए 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं एंड द मोस्ट एक्साइटिंग वन इज दिस वन जो प्रो मिनी हमने लॉन्च किया है विद द कॉम्पैक्ट डिजाइन बट पावर पैक विद ऑल द फीचर्स द प्रो वन हैज। इसकी कैमरा क्वालिटी को लेकर भी तमाम बातें करेंगी, क्या कहना चाहेंगे किस तरह की? तो इसका जो कैमरा सेटअप है इसमें 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा है विद 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 50 मेगापिक्सल ही इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है और टेलीफोटो लेंस जो हमारा 3.5x जूम है वो भी 50 मेगापिक्सल्स का ही है, जिसमें अक्रॉस कैमराज आपको उतनी ही अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स मिलेंगी, अल्ट्रा क्लियर एंड विदाउट एनी ओवर प्रोसेसिंग। सिक्योरिटी को लेकर इसमें भी बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं।
तो जैसा विद प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग और ओप्पो लॉक सिस्टम आपका डेटा सिक्योर्ड है। उसके साथ साथ अगर आपका फ़ोन गुम जाता है, चोरी हो जाता है, उसका भी हम लोगों ने ख्याल रखा है कि कोई और जिसके भी पास आपका फ़ोन है या रह गया है, कोई और उसका मिसयूज़ ना कर सके, ना आपकी सिम निकाल सके, ना उसको बंद कर सके, ना आपका डेटा भी निकाल सके उसमें से। कॉस्टिंग की बात की जाए तो कितनी रुपए की लागत से शुरू होती है इसकी? सो ओप्पो रेनो 15 सीरीज स्टार्ट होता है 45,999 से, जो इसका फर्स्ट वेरिएंट हमारा है, और प्राइसेस बाकी आपको बता ही चुकी हूँ उसके साथ। थैंक यू। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। मुंगेली जिले के थाना लोरमी अंतर्गत ग्राम झजपुरी में 16-17 जनवरी की रात अज्ञात व्यक्ति द्वारा ठाकुर देव चौक स्थित जैतखाम को जलाने की घटना पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूचनाकर्ता अंगद अंचल की रिपोर्ट पर बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में जांच के दौरान फॉरेंसिक जांच, सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी की पहचान राजेश कुमार साहू के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में हुए विवाद से शुद्ध होकर जैतखाम जलाने की बात स्वीकार की। घटना में प्रयुक्त केरोसिन, माचिस व कपड़े जब्त कर 20 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। मुंगेली से सीनू संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मुंगेली जिले में धान की अवैध ओवरलोडिंग और रिसाइकलिंग की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्यवाही करते हुए बड़े घोटाले का खुलासा किया। आईसीसीसी मार्कफेड रायपुर से मिले अलर्ट के बाद जांच में पाया गया कि धान परिवहन करने वाले वाहनों में 200 से 1116% तक ओवरलोडिंग कर फर्जी दस्तावेजों के जरिए शासन को 8 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। कलेक्टर कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर खाद्य एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने राइस मिलरों, समिति प्रबंधकों और अन्य लोगों की मिलीभगत उजागर की, जिसमें करीब 11 लाख क्विंटल धान की खरीद और परिवहन में गड़बड़ी सामने आई। विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंगेली से सीनू संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आगर मालवा स्थित मां पीताम्बरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के खिलाफ जीएनएम के 9 विद्यार्थियों की फीस वापसी और अन्य विद्यार्थियों की परीक्षा को लेकर 7 जनवरी को छात्र संघ नेता प्रवीण यादव बड़ागांव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन व नेशनल हाईवे चक्का जाम किया गया था। इसके बाद 20 जनवरी को कॉलेज प्रशासन ने 9 विद्यार्थियों की पूरी फीस वापस कर दी और जल्द ही जीएनएम विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित कराने का आश्वासन दिया। इस निर्णय से संतुष्ट सभी विद्यार्थियों ने छात्र शक्ति संगठन और छात्र नेता प्रवीण यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है। पीताम्बरा कॉलेज के छात्र हैं और मतलब पिछले 2-3 साल से हमारी एग्जाम नहीं हो पा रही थी, तो हम सभी परेशान हो रहे थे। तो हम थोड़े दिन पहले मतलब 3 जनवरी या उससे पहले हम प्रवीण भैया से मिले, उन्होंने हमारी समस्या सुनी और 6-7 जनवरी में वो हमारे साथ धरने पे बैठे और धरना हमारा सफल रहा। और हमने जो फीस जमा करी थी कॉलेज में वो हमें हमारे कॉलेज प्रबंधक द्वारा मिल गई है रिटर्न, और हमारी समस्या का हल हो गया है। समस्त छात्र शक्ति और प्रवीण भैया मेरे बड़े भाई समान है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी पूरी टीम को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों नमस्कार। मां पीताम्बरा कॉलेज को लेकर जो धरना प्रदर्शन हमने छात्रों के हित में और उनके न्याय के लिए, अधिकार के लिए किया था, 7 जनवरी को हमारे द्वारा कॉलेज का घेराव किया गया था और चक्का जाम किया गया था। परिणाम स्वरूप आज 20 जनवरी को जिन छात्रों के, जिन विद्यार्थियों के, 9 विद्यार्थियों के जिनके चेक प्रशासन, कॉलेज प्रशासन द्वारा दिए गए थे लेकिन फीस नहीं लौटाई गई थी, आज उनकी 9वीं विद्यार्थी की फीस लौटा दी गई है कॉलेज प्रशासन द्वारा। और जिन विद्यार्थियों की एग्जाम नहीं हुई थी, बाकी के विद्यार्थियों की जल्द ही एग्जाम कंडक्ट कॉलेज कराएगा, ये भी आश्वासन आज कॉलेज प्रशासन ने दिया है। तो आप सभी को जो सहयोग, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिला, उसके लिए कोटि कोटि साधुवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ये न्याय की जीत है, ये सत्य की जीत है। सत्य में जयते, भारत माता की जय। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।